नमस्कार मित्रों, अम्मू एंड यूथ चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू और आपके लिए एक बड़ी सोचने वाली कहानी लेकर आई हूँ। हमारे समाज में अक्सर ही देखा जाता है कि साधुओं की बड़ी आवभगत होती है। अब साधु कैसे साधु, हम क्या पता लगाते हैं? सच्चे साधु या ढोंगी साधु? हम तो सोचते हैं दान दक्षिणा करके साधु को प्रसन्न कर कर ईश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आपसे हुआ है कभी? मुंशी प्रेमचंद जी ने इस विषय पर बड़ी ही प्यारी कहानी लिखी है, बाबा जी का भोग। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी इस बारे में क्या कहते हैं। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने आकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में निमग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना तक न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ तो दोपहरी को ही अंधेरा छाया हुआ था। उपज सारी की सारी खलिहान से ही उठ गई थी। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पाट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह से चैत का महीना पार हुआ। अब आगे भगवान मालिक, क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये तो ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, इसका क्या करें, उनको कैसे लौटाएं? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन बोले, जा, अरे देख मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए दे दे। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन बोला, तो भाई मुझसे ये ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं, किसी के घर से मांग के लिया। स्त्री बोली, जिससे लिया था अभी तक तो लौटाने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? रामधन बोला, देवताओं के लिए कुछ अंगौवा लिया है, उसी को झाड़ पोछ के दे दे। और देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन बोले, देवता मांगने तो नहीं आते ना, समाई होगी करना, न समाई हो ना करना। स्त्री बोली, अरे तो कुछ अंगौवा भी पंसेरी दो पसेरी है क्या? बहुत होगा तो आधा सेर, इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। रामधन बोले, ये बला तो टलेगी, फिर देखी जाए, आगे का आगे सोचेंगे। स्त्री झुंझला उठी, एक छोटी सी हांडी उठा लाई जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरी में रखकर बाहर दे आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से थोड़ी सी दाल घर पे थी और दाल नमक उपले जुटा दिए गए, कुएं से पानी भी खींच के लाया गया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भरता भी बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घी तो घर में बिल्कुल ना होगा। साधु बोले, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें ना कहा। रामधन बोले, महाराज मेरी गाय भैंस कुछ नहीं, घी कहाँ से होगा? साधु बोले, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धसता। स्त्री बोली, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो। अब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई, भोग लगाने बैठे, खूब तन कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए।
थाली बटली कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच ही रहा था, मुझसे तो भाई ये साधु ही अच्छे। अब ये बताइए मित्रों, ऐसे साधु हमारा क्या भला कर सकते हैं? उनको भोग लगाकर, अपना पेट काटकर क्या हमारा भला होगा? ईश्वर प्रसन्न होंगे? इन ढोंगी साधुओं के लिए हम कितना कितना अपना नुकसान कर देते हैं, उनके चंगुल में फंस जाते हैं। कितनी ऐसी बातें पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, लेकिन अपने दुख के समय इन बातों को याद नहीं रखते। ईश्वर सच्चे कर्म पर खुश होते हैं, सच्ची राह पर चलने से खुश होते हैं, जीवन पूरी तरह से जीने में खुश होते हैं और सच्चे मायने में दूसरों की सेवा करने में खुश होते हैं। ऐसे ढोंगियों के सामने अपना पेट काट कर, सब कुछ न्यौछावर करके, लुट कर अपने जीवन को नष्ट करने में जीवन का कुछ भला नहीं होता। ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। साधुओं की सेवा करने को जो कहा गया है हमारे शास्त्रों में, साधुओं को जो जिन्हें माना गया है वो कौन है? साधु अर्थात सच्चा व्यक्ति। वो कोई भी हो सकता है, हम स्वयं हो सकते हैं। इस बात पर थोड़ा विचार करिए और अपनी राय मुझे लिखकर भेजिए। आपके कमेंट्स पाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है और अब तक की इस स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने की यात्रा में आपका प्रोत्साहन ही हमेशा मुझे आगे बढ़ाता रहा है। उसके लिए आपको अशेष धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए भी धन्यवाद। आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी और इतना रिक्वेस्ट और करूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक किया नहीं है, स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये चैनल और भी आगे बढ़े। अगली कहानी का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए।